कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है तहसीन वर्स यानी तहसीन की दुनिया में। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑल टाइप्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सभी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। एंड ये है हमारे क्लास 9th मैथ्स के लिए। तो चलते हैं। हर क्वेश्चन को मैं खुद ही लिखने वाला हूँ, हर क्वेश्चन को मैं खुद ही सॉल्व करने वाला हूँ और आपको हर क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are polynomials इन सभी में से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं एंड उसके रीजन भी हमें उसको बताना है। गिव रीजंस भी उसको चाहिए। एवरीथिंग ही नीड्स। ओके, हर चीज को हमें प्रोवाइड कराना है। तो ऑप्शन नंबर ए के ऊपर चलते हैं, जो कि है एक्स क्यूब प्लस का 3x माइनस का 2। ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है। क्यों है भैया? क्योंकि इसको हम लोगों ने किसी भी जीरो के साथ इक्वेट नहीं कर रखा। सबसे पहला जो हमारे पास था उसके साथ ये एक पॉलिनोमियल इसलिए भी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे टर्म्स हैं, उसके साथ एक वेरिएबल भी है। बिना वेरिएबल वाले के पास भी वेरिएबल होता है, अगर उसका पावर हम लोग 0 लगा दे तो वो भी एक वेरिएबल है। उसके पास वेरिएबल भी है, साथ ही साथ वेरिएबल्स के पास अपने अपने एक्सपोनेंट्स भी हैं। मतलब हर एक चीज उसके पास है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो चीज हमारा पॉलिनोमियल है। बस आपको इस सभी चीजों को आपको इंग्लिश में लिख के वहां पे दिखा देना है, उसको शो कर देना है कि भैया मैंने इस चीज को सॉल्व करा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 2/x प्लस का x²। अगर हम लोग यहाँ पे 2/x को आसान फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा x² प्लस का 2x का पावर -1। और हम लोगों ने पॉलिनोमियल के अंदर ये पढ़ा था कि जो x का एक्सपोनेंट होता है वो होना चाहिए होल नंबर, जो कि होल नंबर यहाँ पे नहीं है। ये चीज हमारे इंटीजर्स है, तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो हो गया हमारा बी नंबर ऑप्शन भी खत्म। अब चलते हैं थर्ड में, सी है हमारे पास 5t माइनस का √t प्लस का 6। अगर हम लोग इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का t का पावर 1/2 प्लस का 6। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर, जो कि रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शनल कोई भी चीज अगर एक्सपोनेंट्स में आए तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो सी नंबर भी गलत हो गया। अब चलते हैं लास्ट डी ऑप्शन के ऊपर। 3x का पावर 4 माइनस का 2x प्लस में 7। ओके, ये आ चुका। अब देखो इसका भी एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, तो होल नंबर। इसका भी हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा कि इसके पास भी वेरिएबल्स है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके,
तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग चलते हैं एंड वो कहता है राइट द डिग्री एंड टाइप ऑफ ईच पॉलिनोमियल। राइट द डिग्री and write the degree and type of each polynomial. Type of each polynomial. Type of each polynomial. तो देखो सबसे पहला हमारे पास है एक नंबर जो कि है 4x³ प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1। ओके, तो देखो इसका जो हमारे पास डिग्री है वो है हमारे पास डिग्री है हमारे पास 3 एंड साथ ही साथ अगर हमारे पास डिग्री है 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारे पास दूसरा का क्वेश्चन का पहला 2 का ए हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरे पार्ट पे 2 नंबर। ओके, 2 नंबर में है हमारे पास 2 माइनस का 5x। यहाँ पे हमेशा 1 छुपा है तो 1 है डिग्री है हमारे पास 1। अगर हमारे पास डिग्री 1 हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा यहीं पे हो चुका। अब हम लोग चलते हैं सी यानी 3 नंबर पे, उसमें भी यही दिया गया है 3। अब देखो इसके पास x का पावर 0 है ही, तो डिग्री जो है डिग्री है हमारे पास 0 एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 का 4 पे। 2 का 4 कहता है 7y का पावर 4 माइनस का y। ओके, तो देखो यहाँ पे जो डिग्री है वो आ गया हमारे पास 4, डिग्री आ गया हमारे पास 4 एंड साथ ही साथ अगर हमारे पास डिग्री 4 है तो ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी करा रखा है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो इस वाले लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आने वाली है। तो हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल का। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 एट x इज इक्वल्स टू -2 0 एंड 3। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को आसान चीज ये है कि हम लोगों को सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है एंड वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको ये इक्वेशन लेना है एंड इस वाले x की जगह पे हम लोग रख देंगे -2 की जगह पे। चेक करें ना, -2 पे क्या आएगा, पहले हम लोग 0 पे देख लेते हैं। तो 0 पे यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा एंड 2 इंटू 0 0 माइनस का ये भी हो जाएगा 0 प्लस में 4। तो इसका वैल्यू जो आ चुका है 0 के ऊपर वो है हमारे पास 4। ओके, तो पहला हमारे पास आ चुका।
अब हम लोग चलते हैं p -2 के ऊपर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। मैं डायरेक्टली चल रहा हूँ, हर एक चीज अब लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है। 8 हो चुका। अब यहाँ पे -2 रखेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18 वैल्यू आ चुका। अब हम लोग चलते हैं p का 3 पे। तो देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, माइनस का 9 प्लस का 4। ओके, तो 18 और 4 22 में से अगर 9 अगर हम लोग निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 में से 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 वैल्यू आ चुका। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे होता है हमारा समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेवल 2। थोड़ा सा लेवल हम लोग हर बार इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ फाइंड द फाइंड द जीरोस ऑफ ए। पहला है हमारे पास x -5। अब देखो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमको जीरो निकालना हो तो हम लोग बस सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम लोग जीरो के इक्वल लगा देंगे। जीरो के इक्वल लगाने के बाद बराबर हो जाए, ये माइनस वाला 5 उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो x का वैल्यू 5 यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग अच्छे से एग्जाम में हर एक चीज लिखेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल x -5 इज 5। आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट बी पर। बी बी इक्वेशन हमें कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का 9, एक्स स्क्वायर माइनस का 9। इसको भी हम लोग जीरो के इक्वल लगा देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर बराबर अगर हमारे पास जीरो है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे x प्लस का 3 एक बार, और एक बार x माइनस का 3। ये हम लोगों ने सबसे पहला बेसिक मैथ्स में पढ़ा था। तो x का वैल्यू आ जाएगा इससे -3 एंड इससे आ जाएगा 3। इसके दो वैल्यू आ चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी के ऊपर। सी इक्वेशन कहता है 2x स्क्वायर माइनस का 8x। ओके, तो हम लोग इसको भी हम लोग जीरो के इक्वल लगा देंगे। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। तो देखो एक बार तो x का वैल्यू 0 आ चुका, तो हम लोग इसको भूल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस का 2 बराबर 0। तो एक जगह x का वैल्यू आ जाएगा -2, एक जगह आ जाएगा 2। इसके तीन सॉल्यूशन, तीन जीरोस हैं इसके। ओके, अब हम चलते हैं डी के ऊपर। डी के ऊपर चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4, इसको भी हम लोग जीरो के इक्वल कर देंगे एंड एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 4 एंड x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस का 4। तो देखो ये हमारा रियल नंबर है ही नहीं, रियल नंबर है ही नहीं, ये है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ये है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। क्यों भैया? मैंने बेसिक मैथ में ये बता रखा है कि अगर रूट के अंदर, और नंबर सिस्टम वाले भी लेक्चर में बता रखा है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आए तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है। अब हम सभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मैं ढेर सारे क्वेश्चंस आज लेकर आया हूँ आप सभी के प्रैक्टिस के लिए।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन, कभी कभी मेरा पेन जो है ना वो काम करना ही छोड़ देता है। एक मिनट, मैं इन सभी को करता हूँ इरेज और हम लोग फिर से लिखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बोलता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। verify the relationship between zeros and coefficients। तो देखो, a हमारे पास है, मैं अगले पेज में लिखता हूँ। a है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। तो देखो, अगर हम लोग इसके जीरोस निकाल लें, सबसे पहले हम लोग को इसको जीरो निकालना होगा। तो जीरो के लिए इसको हम लोग करेंगे जीरो के इक्वल। तो देखो, यहाँ पे हम लोग को जोड़ के लाना है 12 और इसको मल्टीप्लाई करके लाना है 12। तो 12 का मैंने बताया था, आप लोग कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 6 एंड 2 से 3। अब देख लो किसको जोड़ के आ रहा है 7। अगर हम लोग 2 2 से 4 ले लें, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7। तो देखो, यहाँ पे हमको लाना है माइनस में, यहाँ पे हमको लाना है पॉजिटिव में, यानी माइनस और माइनस, यानी 4 और 3 दोनों को हम लोग को लेना है माइनस माइनस में। तो हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, x माइनस हो जाएगा 4 माइनस, अगर हम लोग 3 निकाल लें तो x माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0। तो x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू एक जगह आ गया 3, एक जगह आ गया 4, यानी अल्फा हो गया हमारे पास 3, बीटा हो गया हमारे पास 4। ओके, दो वैल्यूज आ चुके हैं x के दो वैल्यूज आ चुके हैं। अब दोनों का रिलेशनशिप चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो देखो, अल्फा है 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ये होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 7, यानी 7/1। तो देखो, 7 बराबर 7/1 एंड 7 बराबर हो गया 7 इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हम लोग चलते हैं अल्फा इंटू बीटा के ऊपर। तो 3 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 12 बराबर सी बाई ए। सी है हमारे पास ऑलरेडी 12, तो 12 हो गया। आंसर आ चुका हमारे पास आंसर। अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड है या हैंस प्रूव्ड। ओके, अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस का 5